आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। पर हमें गिवन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन से को हम होमोस्पोरस कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसका मतलब हम समझ लेते हैं। हमें पता है कि किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल में दो तरह की स्टेजेस हमें देखने को मिल सकती है, दो तरह की जनरेशन होती है। एक होता है स्पोरोफाइट और दूसरा होता है गेमीटोफाइट। अब इन दोनों में प्रिंसिपल डिफरेंस यही होता है कि स्पोरोफिटिक स्टेज पे प्लांट बॉडी के सेल्स डिप्लॉयड होते हैं, जबकि गेमीटोफिटिक प्लांट बॉडी के हैप्लॉयड सेल्स हमें मिलेंगे। और जैसे हमें नाम से ही पता लग रहा है, स्पोरोफाइट स्पोर्स प्रोड्यूस करने का काम करेगा, जबकि गेमीटोफाइट गेमीट्स या सेक्स सेल्स की फॉर्मेशन करेगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि स्पोर्स जब जर्मिनेट होते हैं तो वो गेमीटोफिटिक प्लांट बॉडी बनाते हैं और गेमीट्स या सेक्स सेल्स आपस में फ्यूज होकर स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन करते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। तो इसी तरह से इन प्रोसेसेस से प्लांट्स इन दोनों फेजेस के बीच में ऑल्टरनेट करते हैं। लेकिन होमोस्पोरस कंडीशन से हमारा मतलब होता है, हमने देख तो ये लिया था यहाँ पर कि स्पोरोफाइट स्पोर्स बना रहा है, लेकिन ये भी दो तरह की फॉर्मेशन हो सकती है स्पोर्स की। होमोस्पोरस में हम क्या देखते हैं, होमोस्पोरी जब होती है तो जो स्पोर्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं स्पोरोफाइट से वो आपस में सिमिलर होते हैं, एक से होते हैं। जबकि दूसरी कंडीशन में हम क्या देखेंगे, हम कहते हैं हेट्रोस्पोरी जब हो रही है या हेट्रोस्पोरस कंडीशन है तो यहाँ पर स्पोरोफाइट जो स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा वो एक दूसरे से अलग अलग होंगे, डिसमिलर स्पोर्स की प्रोडक्शन होगी। तो इनमें ऐसा नहीं है कि कोई मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं होगा, बल्कि एक दूसरे से ये अलग होते हैं। होमोस्पोरी की तरह यहाँ पर नहीं होता और इन्हें दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक छोटे साइज के माइक्रोस्पोर जिनको मेल स्पोर हम कहते हैं, और एक जो थोड़े बड़े साइज के होते हैं उनको मैक्रोस्पोर या मेगास्पोर हम कहते हैं। तो वो यहाँ पर फीमेल स्पोर हो जाते हैं और स्पोर्स जर्मिनेट होकर गेमीटोफाइट बनाते हैं, ये तो हमने देखा ही था। यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर होंगे वो जर्मिनेशन के बाद मेल गेमीटोफाइट बना देंगे, जबकि मैक्रोस्पोर्स फीमेल गेमीटोफाइट की फॉर्मेशन कर देंगे। तो इसी को हम हेट्रोस्पोरी कहते हैं जब दो तरह के स्पोर बन रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ऑप्शंस अपने देखें, सेलाजिनेला, सेल्विनिया, साइकस, लाइकोपोडियम, तो इसमें से सेलाजिनेला, सेल्विनिया, लाइकोपोडियम, ये जो तीन हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनकी अगर प्लांट किंगडम में क्लासिफिकेशन हम देखते हैं तो इनको हम टेरिडोफाइटा नाम के ग्रुप में प्लेस करते हैं। टेरिडोफाइट्स इनको कहा जाता है और ज्यादातर टेरिडोफाइट्स में देखा यह जाता है कि हमें होमोस्पोरस ही कंडीशन मिलेगी, सिमिलर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। जबकि यहाँ पर साइकस जो हमें दिया है ये आ जाता है हमारे प्लांट किंगडम में जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, और जिम्नोस्पर्म्स में तो सभी हेट्रोस्पोरस होंगे क्योंकि ये सीड बेयरिंग प्लांट्स हो जाते हैं। सीड हैबिट हम यहाँ पर देखते हैं, तो सीड्स बनेंगी ही तभी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। दो तरह के गेमीटोफाइट है, मेल और फीमेल, जो दो तरह के स्पोर्स के जर्मिनेशन से बने हैं। यानी सीड बेयरिंग प्लांट अगर है तो उसमें तो होमोस्पोरी हो ही नहीं सकती, हेट्रोस्पोरी ही होगी। तो यहाँ पर साइकस तो हमारा हेट्रोस्पोरस हो गया। बाकी हमारे पास बचे तीनों टेरिडोफाइट और ये होमोस्पोरस ही होते हैं ज्यादातर, लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी होता है। ज्यादातर हमने कहा कि टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होते हैं, लेकिन सेलाजिनेला और सेल्विनिया ये दोनों ऐसे जीनस हैं हमारे जो टेरिडोफाइट्स में हेट्रोस्पोरी का एग्जाम्पल है। तो इसीलिए सेलाजिनेला, सेल्विनिया ये दोनों भी हेट्रोस्पोरस हो गए। होमोस्पोरस हमारे पास क्या बचा, ऑप्शन डी लाइकोपोडियम, जो कि टेरिडोफाइट्स में लाइकोप्सिडा नाम की एक क्लास में आ जाता है और ज्यादातर टेरिडोफाइट्स की तरह ये होमोस्पोरस है। तो यहाँ पर लाइकोपोडियम हम सही आंसर मार्क कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।